हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आ गया फिर आपको पढ़ाने के लिए मैं आ गया हूँ। तो सबसे पहले गुरु दक्षिणा तो मिल जाए मुझे। जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भर भर के लाइक कीजिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, अभी तक मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको पढ़ाया है। उसके सारे स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर और यूजेस के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया। अब हमारा जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस ये फिनिश हो चुका है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक ये पढ़ना अधूरा ही रहेगा। इसलिए समय ना गवाते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप बोर्ड को देखिए, यहां पर मैंने कुछ सेंटेंस को लिख रखा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस पर बेस्ड है। अब मैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको दूंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पे फिलअप्स है और ये वर्ब का फॉर्म दिया हुआ है, आपको फिलअप करना है। जैसे ही डैश टू स्कूल एवरी डे, ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ एवरी डे लगा हुआ है। जब यहाँ पर एवरीडे लगा हुआ है इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जब यह सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो यहाँ पर गोज का इस्तेमाल होगा। क्यों गोज का इस्तेमाल होगा? क्योंकि ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर गोज का इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। उसके बाद द सन डैश इन द ईस्ट। द सन डैश इन द ईस्ट, ये क्या सेंस दे रहा है? यूनिवर्सल ट्रूथ का। यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंस कौन सा टेंस देता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट है द सन। द सन कौन सा नंबर है, कौन सा पर्सन है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ जो वर्ब आएगा उसमें एस और ई एस लगेगा, मतलब V5 लगेगा। इसलिए यहां पर द सन राइजेस इन द ईस्ट होगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, ही ऑलवेज डैश बाय बस। अब देखिए यहां ऑलवेज लगा हुआ है। ऑलवेज मैंने कीवर्ड्स आपको लास्ट वीडियो में बताया था। यूजुअली, ऑलवेज, एवरीडे, डेली, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस के कीवर्ड हैं। एकदम इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पर ऑलवेज है तो बाय बस, तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सब्जेक्ट क्या है? ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो वर्ब में क्या लगेगा? एस और एस लगेगा, तो यहाँ गोज हो जाएगा। ही यूजुअली डैश इन हिज बाथ। यूजुअली, यहाँ देखिए, फिर देखिए यहाँ कीवर्ड क्या लगा हुआ है? यूजुअली। यूजुअली अगर कीवर्ड है तो यह किस टेंस का रहेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का रहेगा। यूजुअली, जनरली, नॉर्मली, एवरीडे, एवरी वीक, एवरी ईयर, डेली, ऑलवेज, ये सब किसके कीवर्ड है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के। एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। तो यहाँ पर यूजुअली है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया? ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंह का V5 क्या हो गया? सिंग्स हो गया। ठीक है। सी डैश फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक। अब देखिएगा यहां पर प्लान्ड एक्शन है और यहां पर एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग हुआ है नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक किसको बता रहा है? फ्यूचर को बता रहा है। मैंने आपको पढ़ाया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग फॉर्मल अनाउंसमेंट के तौर पर फॉर्मली आप कह दें तो फ्यूचर के टाइम को बताने के लिए भी होता है। तो यहां पर क्या हो गया? शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो ये लिव वर्ब है, तो यहां क्या हो जाएगा? शी लिव्स फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही विल पास इफ ही डैश वर्क हार्ड। अब देखिए यहां पर क्या है?
ये कंडीशनल सेंटेंस है। जब ये कंडीशनल सेंटेंस है तो ही विल पास, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में कि कंडीशनल सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में होता है और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। तो ये इफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो, और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाले क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं उसको, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ही क्या हो गया, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो गया। तो अब क्या लगेगा, यहां पर वर्क है तो यहां पर V5 का प्रयोग हुआ, वर्क्स। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। My father dash to his office and we dash to our office at 8 AM. और यहां पर वर्ब क्या दिया हुआ है, वो। My father थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो V5 का प्रयोग हुआ। My father goes to his office and we क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है तो यहां पर V5 नहीं V1 का प्रयोग होगा। We go to our office at 8 AM। ठीक है जी। डैश यू इन द सेम स्कूल इन विच राधा डैश। अब ये एक वर्ब दिया है तो अब जाहिर सी बात है इस प्रकार के सेंटेंस में यहां क्वेश्चन मार्क जरूर लगा रहा है। तो यहां पे जब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप में जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है डू या डज से होता है स्टार्ट। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये होता है। अब देखिएगा, अब यू है तो यू के साथ तो डज लगेगा नहीं, जाहिर सी बात है। यू है तो डू लगेगा। तो डू यू रीड इन द सेम स्कूल इन विच राधा थर्ड पर्सन है तो यहां पर READS लगेगा, रीड्स लगेगा। ये सारे क्वेश्चन जो है ये बेसिक क्वेश्चन थे। अब मैं आपको कुछ एडवांस एरर डिटेक्शन बता रहा हूं जो कि NDA के बच्चे होते हैं, जो कि SSC ग्रुप के बच्चे होते हैं, जो हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए की प्रैक्टिस करते हैं, और इवन आजकल टेंथ क्लास CBSE बोर्ड में भी एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन देने लग गया है, इसलिए ये 10th क्लास के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो सिर्फ मैंने स्पेस कम रहने के कारण 2 ही क्वेश्चन लिए हैं, आगे और भी कुछ क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस आपको करवा देंगे। पहले एडवांस लर्नर के लिए 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। अब देखिएगा, एज सोन एज, पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो पार्ट करके दिया हुआ है, एज सोन एज, एक पार्ट हो गया, मान लिया जाए ये ए पार्ट है। एज सोन एज द क्लॉक स्ट्राइक 5, ये बी पार्ट हो गया। दे डाउन टूल, ये सी पार्ट हो गया। एंड ऑफ दे गो, ये डी पार्ट हो गया। तो ये 4 पार्ट हो गए सेंटेंस का। अब आपको बताना है कि एरर किस पार्ट में है, एरर किस पार्ट में है। तो आप देखिएगा, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एज सोन एज, ज्यों ही, द क्लॉक स्ट्राइक 5। अब देखिएगा, द क्लॉक, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो गया तो यहां पर क्या होना चाहिए, स्ट्राइक, ये V5 होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए, स्ट्राइक्स 5। एरर इसी पार्ट में, बी पार्ट में है। दे डाउन टूल एंड ऑफ दे गो। तो यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का एरर है जो कि V5 का प्रयोग होना चाहिए, स्ट्राइक्स होना चाहिए, स्ट्राइक नहीं। अब देखिएगा, एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड, एक पार्ट हो गया। विशेष टू लिव लॉन्ग, दूसरा पार्ट हो गया। बट नो बडी वॉन्टेड टू ग्रो ओल्ड। देखिएगा, एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड, प्रत्येक आदमी इस संसार में, विशेष टू लिव लॉन्ग, वो चाहता है कि अधिक लंबा जिंदगी जीना चाहता है। बट नो बडी वॉन्टेड टू ग्रो ओल्ड, लेकिन कोई भी नहीं चाहता था इस दुनिया में बूढ़ा होने के लिए। आपको शायद एरर पता लग गया होगा।
ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब एक यूनिवर्सल ट्रूथ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। देखिए, एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड, ये विशेष, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। विशेष यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ, ठीक है। टू लिव लॉन्ग, बट नोबडी, यहां वांटेड क्यों, नोबडी वांट्स, यहां पर वांटेड की जगह क्या हो जाएगा, वांट्स टू ग्रो ओल्ड। तो इस प्रकार से एरर डिटेक्शन वाले सेंटेंस को इस तरह से हम लोग उसको टैकल करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कुछ सेंटेंस को लाएंगे, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ाएंगे, उसके डेफिनेशन को पढ़ाएंगे। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे से जुड़ने के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहां से जाके मेरे से जुड़ सकते हैं। अगर आपको किसी तरह से मेरे से कम्युनिकेशन करना है तो वहां से आप कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही।